गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू वाचिंग अजय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये क्रूड ऑयल ट्रेडिंग से रिलेटेड। यकीन मानिएगा कि इतनी बड़ी न्यूज़ है कि इससे मार्केट में हाहाकार मच सकता है क्रूड ऑयल के मार्केट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ का एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, आज के इंट्राडे लेवल्स कैसे रहेंगे क्रूड ऑयल के, आज की क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग क्लोजिंग कैसी रहेगी, आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का क्या प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग टेक्निक्स। डेफिनेटली दोस्तों, इस पे आपको बिल्कुल बैक करना है। अगर आपको सीखना भी है, साथ साथ में प्रॉफिट भी कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। अगर आप नए हैं दोस्तों इस चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वीडियो के अपडेट्स, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आपके पास उसके नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएंगे और आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो आप जो मेरा वीडियो है वो शुरू से लेके आखिर तक देखिए। और दोस्तों, जैसे ही मैं इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेड के बारे में बात करूंगा तो मैं थोड़ी इंग्लिश में बात करूंगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड वाले हैं उनकी एक मैसेज आया मेरे पास कि सर, टॉक टू इन इंग्लिश सो दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड, राइट। इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम चल लेते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे जी। ये है हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट 88.15, राइट। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या 90 क्रॉस करेगा, क्योंकि 90 का एक बहुत बड़ा बैरियर आपको पता ही है, राइट। 90 क्रॉस करेगा या क्या करेगा, या वापस से रूट होके 86 पे आएगा। तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा दोस्तों कि क्या लेवल्स रहेंगे, सारी स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई डोंट आई डोंट रिकमेंड एनी बाय एंड सेल कॉल टू यू गाइस, राइट। अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है, you can discuss to certified financial advisors and or you can do your own research for your trading. I'm not certified SEBI advisor, I'm not certified any kind of financial advisor. Okay, तो आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। इसीलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि आप कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने खुद की रिसर्च दोस्तों करें। तो 88.12 पे लेवल्स पे है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं वो न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, वो न्यूज़ मैंने यहाँ खोल रखी है, शायद आपको यहाँ दिख गई होगी। देखिए, मैंने आपको हमेशा से हर वीडियो में बोला है, जिन लोगों को पता नहीं दोस्तों कि एसपीआर क्या है, एसपीआर इज द स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, राइट। वो क्या होता है, वो हर कंट्री का अपना जो रिजर्व, जैसे हमारा रिजर्व फॉरेक्स फंड है, राइट। रिजर्व जो भी आपके पास रिजर्व पैसा रहता है, राइट, सरप्लस, जैसे अगर आपके पास सैलरी है, सैलरी आप जो भी एक्सपेंसेस करने के बाद आपके पास जो बचता है, ठीक है ना, रिजर्व, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो जो अमेरिका ने वो रिजर्व उतारा था मार्केट में, ताकि वो जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकती थी क्रूड ऑयल, उसको डंप करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये मार्केट में हाहाकार मचा सकती है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। सो रिपब्लिशन इन्वेस्टिगेट बाइडेंस मिस यूज ऑफ एसपीआर टू कंट्रोल प्राइसेस एट द पंप। तो उन्होंने, जो बाइडेन है ना, उन्होंने मिस यूज किया है एसपीआर का। मिस यूज कैसे किया दोस्तों, कैसे होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ऑपरेटर, अगर किसी स्टॉक्स में ऑपरेटर है, तो वो मिसयूज कैसे करते हैं आपको पता है ना। वो क्या करते हैं, अपने ही शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, प्राइस को डंप करते हैं और फिर प्राइस को वापस से बाय कर लेते हैं। वही आप समझते होंगे ना, ठीक है ना, अपने ही शेयर्स को बाय करना, सेल करना, प्राइस को नीचे ले जाना, फिर जब नीचे चले जाए, सब निकल जाए, तब आपको प्राइस। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या इन्होंने मिसयूज किया है, ठीक है ना। ये तो हमको पता ही था कि एसपीआर का मतलब ही यही है कि वो पहले प्राइस को डंप करना चाहते हैं और फिर वापस नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखा, House Republicans have accused US President Joe Biden of misusing the nation's strategic petroleum reserve to counter OPEC Plus move to cut its oil production and lower gasoline price ahead of the midterm elections. In a letter sent by Republicans sitting in the House letter, the letter also told, we are concerned that President may soon impose an oil and gas exports ban that will result in our high gas prices. SPR invention in United have fallen by 30। देखिए क्या हो रहा है ना, आपको पता ही है कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे थे और जैसे ही ओपेक प्रोडक्शन कट किया, तो दोस्तों एक बाइडेन की जो छवि है वो खराब होने लगी थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अभी एक्शंस भी नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने नो ओपेक बिल लाया तो इन्होंने, जैसे सऊदी ने बोल दिया कि हम यूएस की करेंसी में, डॉलर में ट्रेड करना ही बंद कर देंगे। और डॉलर ही, और जो क्रूड ऑयल है वही डॉलर की बैकबोन है दोस्तों। आज जो डॉलर की गारंटी देता है वो है क्रूड ऑयल। अगर वही उन्होंने वहां पे डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दिया सऊदी ने, तो और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बाइडेन के पास यही था कि वो अपने एसपीआर को किसी तरीके से मैनिपुलेट करे और प्राइस को नीचे लाए, ताकि उसकी छवि सही रहे कि हाँ भाई, यूएस में अभी भी
क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे है। लेकिन अब रिपब्लिक ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो बाइडेन ने मिसयूज़ किया है। उन्होंने बोला कि बाइडेन ने कुछ ज़्यादा ही एसपीआर मार्केट में उतार दिया। तो दोस्तों देखो, अगर आप मोरली बोले तो ये सही नहीं है, बिकॉज़ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बट अगर आप एथिकली बोले, अगर आप अपनी कंट्री के लिए बोले तो ये एकदम सही है, क्योंकि उनको ये करना ही था, राइट? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो एसपीआर को लाके डंप नहीं करेंगे प्राइस, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी इकोनॉमी की, राइट? तो उसको ये करना ही था। तो अब आगे इन्वेस्टिगेशंस होगा। तो दोस्तों मोरल इस स्टोरी का ये है कि दोस्तों ये जो सेंटिमेंट है, अब इस न्यूज़ से क्या सेंटिमेंट जा रहा है, वो हमको समझना है। इस न्यूज़ से क्या सेंटिमेंट जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। आप अपने आपकी आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी जो राय है मैं बता देता हूँ कि इसका क्या जा रहा है। देखो, मिसयूज़ ऑफ एसपीआर टू कंट्रोल प्राइस एट द पंप। तो इससे एक चीज़ तो मार्केट को पहले से ही पता थी कि एसपीआर डंप करने के लिए ही उतारा गया मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मिसयूज़ हो रहा है, राइट? मिसयूज़ हो रहा है, तो अब हो सकता है कि इन्वेस्टिगेट करें, और जो यूएस के जो भी हैं, जो भी मतलब वो अगर इन बाइडेन को बोले कि आप मिसयूज़ नहीं कर सकते एसपीआर को, तो हो सकता है अगर ऐसी न्यूज़ आए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर भी जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको इनसाइड स्टोरी जानना ज़रूरी है। मैंने हमेशा से बोला है, ये तो जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है। दैट इज़ अ इन्फॉर्मेशन। नॉलेज क्या है? जब मैं इसको इंटरप्रिटेट करता हूँ, राइट? इसके एग्ज़ैक्टली क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या सेंटिमेंट एग्ज़ैक्टली बैक साइड में रिलाई करते हैं फॉर दिस न्यूज़, उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। और उसको बोलते हैं नॉलेज। और किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको अपने फ़ायदे के लिए, उसको बोलते हैं नॉलेज दोस्तों। वो नॉलेज होता है। इन्फॉर्मेशन तो आपको भरी मिली रहेगी गूगल पे, लेकिन जो नॉलेज है दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, चाइना से एक न्यूज़ आई है दोस्तों। चाइना ने, मैंने पहले भी हर वीडियो में बोला आपको, मेरे स्टैट्स वगैरह आपको पता ही है। चाइना कुड हेल्प ईज़ द ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस। वो चाइना बैठा ही इसी के लिए है। ठीक है ना? चाइना वेट कर रहा है। चाइना ने भर-भर के रशिया से माल लिया है और वेट कर रहा है। मैं हर वीडियो में बोला है कि कब मार्केट में क्राइसिस आए, कब ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो और चाइना अपनी रिफाइनरी को यूज़ करके क्रूड ऑयल को रिफाइन और नेचुरल गैस को रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज़ में मुँह मांगे दामों में बेचे। यही काम इंडिया ने किया है। देखिए, इंडिया ने भी यही किया है। रशिया से क्रूड ऑयल क्यों लिया उसने? भाई, सऊदी से हमारा एग्रीमेंट है ऑलरेडी। एक बात बताइए, अगर मेरा आपसे एग्रीमेंट है कि मैं आपसे $50 आपको $50 हर साल दूँगा, तो फिर मुझे किसी और से फिर आपको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, राइट? $50 आपको मिल ही रहे हैं, फिर आप एक्स्ट्रा $5 क्यों रशिया से लोगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? वो इंडिया के पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी से, यूएई से, ओपेक कंट्रीज़ से कि इतना ऑयल लेना है उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से। रशिया से ऑयल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिया इंडिया ने क्योंकि सस्ता मिल रहा था। अब उसी को रिफाइन करके हमने दूसरी कंट्रीज़ में बेचा और मुनाफ़ा कमाया। हमने ये छोटे लेवल पे किया है, चाइना है बहुत बड़े लेवल पे करने वाला। लेकिन इसमें एक रिस्क दोस्तों ये है कि अगर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का क्राइसिस नहीं आया, तो चाइना का जो माल है ना दोस्तों, उसको सस्ते में निकालना पड़ेगा। तो अपने-अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं दोस्तों हर चीज़ के, राइट? तो ये चीज़ है दोस्तों। 1 मिनट होल्ड करिएगा दोस्तों। तो ये चीज़ मैटर करती है दोस्तों कि आप मतलब किस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस आगे मोल्ड होने वाले हैं, उस पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका क्या वो रहने वाला है, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम फर्दर आगे कि ये इसका क्रूड ऑयल के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरीके से फर्दर इसके आगे इम्प्लीकेशंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्रूड ऑयल के चार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों, ये मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ कैंडल स्टिक और वो कर्तन। कैंडल स्टिक तो वैसे मैं यूज़ करता नहीं हूँ, आपको पता ही है जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है दोस्तों। एंड सबसे पहले एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल नेचुरल गैस ट्रेडर्स जिनको कल 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। So we'll speak about the international market. So we are here to crude oil WTI futures of US market, right? Right now it's trading 88.11. So what exactly I can see here? मुझे क्या लग रहा है? So I can see here if I go for one day chart, let's see for one day chart. What one day chart suggests? Okay. So right now it's 88.11 and I could say like if it goes below 88 according to 1 week chart, then there can be a trouble. Okay, let me see here. Okay. Let's go for 1 month chart. Okay, so guys, it will be a very weird, but I always prefer the normal charts. I always don't go for the candlestick. Most probably, you will see in the YouTube channels. You ever since when you type something in the YouTube's like technical analysis, you will see you will see the candlestick patterns, red, uh, you know, red, yellow colors, sticks and all, right? But I never do that, and my efficiency is well ahead of all this, right?
95%, above 95%. It's just not for 1 to 2 days, it's from last 3 months, right? Because now I've become an expert and I can understand the normal chart as well, right? Very, very clearly, right? So right now it's a 88.09. So what I can see is 3 month charts. What the 3 month chart suggest? Okay, so I can see here the breakout is there. Okay, 6 month charts. Okay, so let's go for short term trade, guys. If it goes around here from 80 1 week ka chart. Okay, let's go for 1 week charts. Okay, correct. Okay, so guys, if it goes below 87, I'm telling about short term perspective. If it goes below 87, then you can see easily 85 levels, right? Below 85, so I would say like near around 84.5 levels, you can easily see if it goes below 87 and sustain for at least 2 minutes. Okay, so that is lower side for short term perspective, but upper side I can see like if it goes above 90, then you can see the 94 levels, right? So the 90 is the benchmark here. Definitely, okay, because this is a psychological resistance. The actual resistance also there at 90 levels. So I would say like above 90, if it's sustained for 2 minutes, you can see 94 level in short term perspective. Below side, if you see levels below 87 for a, and it resist and it sustained for at least 2 minutes there below 87, you can see easily 84.5 levels. Let's talk about the intraday levels. What exactly the intra level saying? So as usual, whatever we do intraday short term perspective, we always see 1 day to 1 year 1 year chart, because we always focus in our money, because our capital should be very safe, and then we think about the profits, right? So we always take a very perfect analysis, nothing should be leave. Okay, so let's talk about the intraday levels. What exactly the intraday levels? Right now it's trading at 88.12, right? If it goes below 88 and sustain below 88, so I would say like you can easily say like 87, near around 87 levels. Yes. Okay, so if it goes below 80 below 88, you can see 87 levels, and that definitely can achieve today itself in lower sides. And upper sides I can say like if it goes around 88.34. Okay, so for if you consider the volatility above 88.40, you can see 89.30 levels. Okay, so it should sustain about 88.40 for at least 2 minutes, and you can see the levels of 89.20. Okay, so these are the intraday levels and the short term prospective trades, guys. तो मैंने इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में ट्रेड ले लिया दोस्तों. हिंदी में बोलूँ तो 88 के नीचे अगर जाता है इंट्राडे में, तो आपको लेवल्स मिलेंगे 87 के, 87.20 के, राइट. एंड अगर ये 88.40 के ऊपर जाता, तो आपको 89.20 के लेवल्स इजीली दिखेंगे. शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में अगर ये 87 के नीचे ट्रेड करता है, सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो आपको 84 के लेवल्स, 84.5 के लेवल्स दिख जाएंगे. अब अगर ये 90 जाता है दोस्तों, तो आपको और सस्टेन करता है फॉर 2 मिनट, तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे 94 के इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन मार्केट. अब इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट हमको क्या कह रहा है. तो दोस्तों आप जब भी इस तरीके से ट्रेड करें ना, मैंने हमेशा से बोला है, यू नो सो आपको इस चीज से आपको फोकस नहीं करना है कि आपको क्या लग रहा है, क्या लेवल्स आ रहे हैं. दोस्तों आपको इस चीज पे फोकस करना है कि अगर ये लेवल्स आते हैं तो आपको क्या करना है. ठीक है ना, दैट इज द राइट वे. अगर आप जैसे मेरे को काफी लोग पूछ रहे हैं, सर आपको क्या लग रहा है 7,265 से ऊपर जाएगा, आपको क्या लग रहा है सर ये चार्ट देख के. चार्ट देख के भी लगने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों. एक होता है लगना कि आपको इमोशनली क्या लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं स्टॉक मार्केट का. एक आपको लगना होता है कि चार्ट से आपको क्या लग रहा है. दोस्तों उससे मतलब है, लेकिन उसमें भी 50% है. क्योंकि देखिए आपको ये देखना होता है कि चार्ट क्या कह रहा है, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि अगर 7,800 जाता है तो आपको क्या करना है. ठीक है ना, अगर 7,300 आ गया तो आपको क्या करना, अगर 7,000 के नीचे चला गया तो आपको क्या करना. उस बेसिस पे आपको लेवल्स होनी चाहिए. सो दैट इज द राइट आइडियोलॉजी. आपको लेवल के हिसाब से, अगर ये लेवल आता है तो मुझे ये एक्शन लेना है, अगर ये लेवल आता है तो मुझे वो एक्शन लेना है. इस तरीके से आप अपना ट्रेड करिए, तो आप, मुझे लगता है कि हमेशा फायदे में रहेंगे. और हमारी जो हेजिंग टेक्निक है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. हर वीडियो में बताता हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसी की वजह से काफ़ी सारे लोग लॉस खाते हैं और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है दोस्तों. राइट, मैं नहीं चाहता कि वो नुकसान उनको हो, इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में हेजिंग टेक्निक, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं शुरू से आखिर तक, लेकिन बार बार जब हर वीडियो में बोलूंगा तो कभी ना कभी तो उनके दिमाग में ये घुसेगा दोस्तों. राइट, तो चलिए बात कर लेते हैं भी इंट्राडे लेवल्स. वनडे का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले. ओके, तो वनडे का चार्ट दिखा रहा है दोस्तों, अगर ये 7,250 के नीचे जाता है,
यस, अगर 7,250 के नीचे जाता है दोस्तों और सस्टेन करता है तो मुझे लगता है आपको ईज़िली 7,150 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, डेफ़िनेटली। 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। यस गाइस, आपको 7,150 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं, अगर ये 7,250 के नीचे जाता, सस्टेन करता फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स फॉर इंट्राडे, राइट? अपर साइड में आपको क्या लेवल्स दिखेंगे? देखिए, अपर साइड में मुझे दिख रहा है कि अगर ये 7,290 के ऊपर जाता है, ऐसा ही लग रहा है। 1 मिनट 1 वीक का चार्ट भी देख लेता हूँ। Okay, so let's go for 1 week chart. Mhm. Let's go for 3 month chart. Correct, guys. If it sustain above 7,290 for at least 2 minutes, you can see the levels of 7,370 के levels आपको easily मिल सकते हैं यहाँ पे। वो safer side you can mention 7,360 के levels on a short। अगर आप मुझसे पूछें कि ये चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है, देखिए मैंने हमेशा से मना किया कि आपको चार्ट के हिसाब से लेवल्स के हिसाब से काम करना है, लेकिन मैं दोस्तों अपनी बड़ाई खुद नहीं करूंगा, मैं एक प्रो लेवल पे आ चुका हूँ, ठीक है ना? तो मुझे इनफैक्ट अब ये सेंटिमेंट्स, चार्ट के क्या सेंटिमेंट्स है वो भी मुझे पता चल जाता है कि चार्ट किस तरीके से मैनिपुलेट करने वाला है, चार्ट में क्या होने वाला, सब कुछ मुझे पहले से पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस आ गया, राइट? तो देखिए ऑन एंड ऑल फिर भी मैं उस इंस्टिंक्ट पे नहीं जाता हूँ, राइट? जब तक मुझे कोई ऐसी बहुत एकदम मुझे एकदम परफेक्शन चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? मुझे एकदम जब तक परफेक्ट इंट्यूशंस और परफेक्ट इंस्टिंक्ट नहीं आती कि हाँ भाई ऐसा होने वाला, तब तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे मार्केट बीरिश ही लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको यहाँ पे वापस से यहाँ जाऊँ, अपने यहाँ इस मार्केट पे, तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये आपको वापस से मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली 84 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। मैं अभी बेरिश हूँ मार्केट में। अभी हो रहे हैं 10 बजकर 45 मिनट और आज है 28 तारीख। तो अभी के हिसाब से मुझे मार्केट बेरिश लग रहा है, लेकिन हमेशा आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। अभी मार्केट बेरिश लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना बुलिश होने के लिए। अगर मार्क चार्ट बिल्कुल चेंज हो जाए तो हमको फ्लेक्सिबल होना है, मार्केट के हिसाब से काम करना है। अगर मार्केट हमको बोलता है बुलिश है तो हमको बुलिश होना है, बीरिश है तो बीरिश होना है। नो इमोशनल, इमोशनल बिल्कुल परे रखना है। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया उससे इमोशनली अटैच नहीं होना। आपको लेवल्स देखने हैं, आपको टेक्निकल चार्ट देखना है, आपको लॉजिकल एनालिसिस करना है, आपको न्यूज़ देखनी है। अब हेजिंग कैसे करनी है, जो बहुत बेहतरीन टेक्निक है दोस्तों। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, इस हेजिंग टेक्निक से पिछले 2 साल में मैंने मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, आप करके देखिए दोस्तों, क्योंकि बोलते तो सब है यूट्यूब पे, राइट? इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको, आप इम्प्लीमेंट करिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी मान लो मैंने बोला कि 88 के नीचे आपको शॉर्ट करना, लेवल्स रहेंगे आपके 87 के आसपास के, राइट? एंड अबव जो अगर मान लो मैंने बोला कि 82.30 पे बाय करना है, एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, राइट? अगर ये नीचे चला जाता है 88 के, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, शॉर्ट कर लूँगा। लेकिन उसके बाद ये 88.30 के लेवल को तोड़ देता है जहाँ पे बाय बनता है उसके बाद। तो मैं क्या करूँगा, 88 को एज़ इट इज़ रखूँगा और 88 3 पॉइंट पे बाय कर लूँगा, ठीक है ना? तो उससे होगा क्या, उससे नो नो प्रॉफिट नो लॉस ज़ोन में चला जाऊँगा। देखिए, जब आप 10 में से 9 कॉल में कमा रहे हैं और 1 कॉल में जब लॉस होता है तो आपका है ना स्क्वायर ऑफ करके आपको मतलब फ़ायदा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 9 में आपको फ़ायदा हो रहा है और जो 1 कॉल है जिसमें लॉस होता है आपको, उसको भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में कर लूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस पे देखिए, अभी यहाँ पे ना आप कहेंगे प्रॉफिट कैसे होगा, तो नो देखिए, जहाँ पे अगर एक बात बताइए, अगर आपको कहीं पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना? उस लॉस को मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाऊँ तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, राइट? बिल्कुल, और वो कभी-कभी कंडीशन किसी क्रिटिकल कंडीशन में ही करना होता है हमको, राइट? तो हमेशा हमको वो हेजिंग करनी पड़ती है और उस हेजिंग में भी फ़ायदा है। मान लो अभी 88 के नीचे गया और हमने शॉर्ट कर लिया, फिर ये 88.30 के ऊपर गया, हमने बाय कर लिया और 89 पे सेल कर दिया, फिर 89 पे हमने शॉर्ट कर लिया, तो फिर आपको धीरे-धीरे प्रॉफिट होने लग जाता है उसमें। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना इसके आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में करते हैं तो सबसे पहले आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कम से कम आपको 2 लोड लेने की कैपेसिटी तो आपकी होनी चाहिए। अगर आप 2 लोड लेने की कैपेसिटी नहीं, तो आप हेजिंग कैसे करोगे? वैसे हेजिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है, आपको पता है। ऑप्शन में पूरा हेजिंग का ही खेल है। हेजिंग बहुत जो बिलियनियर्स होते हैं वो लोग हेजिंग करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन हमारे पास अगर कम पैसा तो हम कम में करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 लोड का पैसा है तो फिर आप हेजिंग कर ही नहीं सकते, राइट? कम से कम 2 लोड का पैसा तो होना चाहिए हेजिंग करने के लिए, 2 बारी हेजिंग करने के लिए, राइट? तो हेजिंग में एक्चुअली 1 कॉल नहीं होती दोस्तों। यूजुअली हम जब भी कोई कॉल लेते हैं तो वो 1 कॉल नहीं होती, 2 कॉल होती है हमेशा। एक एसएल, एक रेजिस्टेंस वाली, राइट? आपको पता होगा, राइट? तो वो 2 कॉल है हेजिंग में, ठीक है ना? तो हम एट अ टाइम 2 कॉल लेते हैं, राइट?
ठीक है ना? तो वो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। आपको हमेशा ऐसे लेवल देखने पड़ेंगे कि जहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो रिस्क है, मतलब जो एसएल है बहुत नज़दीक है और प्रॉफ़िट ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो उस चीज़ पे भी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाएँगे दोस्तों, तो डेफ़िनेटली मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, आप मेरे लेवल पे आ सकते हैं। आप रोज़ वीडियो देखते रहिए दोस्तों, नई-नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे जाके भी आप, एक और चैनल है मेरा, अगर आपको पसंद आता है तो आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा-सा ये मेरे लैपटॉप का इश्यू है दोस्तों, बहुत भयंकर वाला लैपटॉप का इश्यू है ये। राइट, देखिए अजय का उल्टा चश्मा, यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो तो सिर्फ 1% है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी ऐसी, ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी लोग वीडियो पसंद कर लेते हैं, बिना लाइक किए चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब कर लेते हैं। कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, घंटी बजा के ऑल नहीं दबा पाते हैं, तो फिर उनको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल भी करिए, घंटी दबा के सेलेक्ट ऑल भी दबाइए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। सो विद दिस कॉड, दिस इज़ अजय एंड